हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं रोल ऑफ द लर्नर इन कंस्ट्रक्टिविज़म। इसकी पिछली वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कंस्ट्रक्टिविज़म के बारे में कि कंस्ट्रक्टिविज़म होता क्या है। सो आज हम बात करेंगे इसके कॉन्टेक्स्ट में लर्नर का क्या रोल होता है। सो कंस्ट्रक्टिविज़म इज़ अ मॉडर्न अप्रोच इन टीचिंग एंड लर्निंग based upon the assumption of the generation of knowledge by the efforts of the individual learner। तो कंस्ट्रक्टिविज़म में हम ये देखते हैं कि जो लर्नर होता है अपने इन्वायरमेंट से एक्सपीरियंस लेके, उससे नॉलेज लेके कुछ क्रिएट करता है, कुछ कंस्ट्रक्ट करता है। तो उसके क्या क्या रोल होते हैं? तो फर्स्ट है, लर्नर इज़ द क्रिएटर ऑफ हिज रियलिटी। तो लर्नर के सामने जो भी रियलिटी होगी, जो भी रियल प्रेजेंट होगा, उसमें से वो कुछ कंस्ट्रक्ट करेगा। So constructivism upholds the conviction that learner creates his reality through his own efforts by exploring and discovering the contents of his present environment। तो जो भी लर्नर के सामने environment present होता है, तो उसमें से कुछ एक्सप्लोर करके, कुछ डिस्कवर करके लर्नर जो होता है कुछ क्रिएट करता है। So the real world is not as it seems to him, but rather it is what he, as a learner, perceives and discover it। तो रियल वर्ल्ड वो नहीं है जो उसे दिखाई दे रहा है, रियल वर्ल्ड वो है जो लर्नर खुद से परसीव करता है और डिस्कवर करता है। इट इज़ हिज साइकोलॉजिकल वर्ल्ड विच डिटरमाइंस द मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थिंग्स, इवेंट्स एंड सिचुएशन ऑफ द लर्नर। तो जो भी देखिए, जो लर्नर है, जो जितने अलग अलग लर्नर होंगे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे, सबका अपना अपना देखने का नज़रिया होगा अपने इन्वायरमेंट को। तो ये उनका साइकोलॉजिकल वर्ल्ड होता है जिसमें वो हर चीज़ की मीनिंग और जो उसका कॉन्टेक्स्ट है, उस इवेंट का, उस थिंग का, उस सिचुएशन का, वो लर्नर खुद डिटरमाइन करता है। सो लर्नर्स रियल वर्ल्ड फ्रॉम वेयर he derives meaning and construct knowledge is created by him, not by some other individual। तो जो लर्नर का जो रियल वर्ल्ड है, वो उसी के नज़रिए से जो लर्नर होता है वो खुद उसे कंस्ट्रक्ट करता है जैसा वो उसे सोचता है। सो इट इज़ अ सेपरेट इशू, हाउएवर दैट हिज परसीव्ड रियलिटी शुड एसेंशियली coincide with that of others to a greater extent to get its social validation for the purpose of being acceptable। सो जो भी लर्नर के सामने प्रेजेंट होगा वो उस चीज़ को प्रोसेस करेगा माइंड में और उसको देखकर खुद से कुछ कंस्ट्रक्ट करेगा। सेकंड है, लर्नर इज़ यूनिक इंडिविजुअल। लर्नर क्या है? एक यूनिक इंडिविजुअल है। सो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, ईच लर्नर इज़ अ यूनिक इंडिविजुअल, unparalleled and dynamic in his personality, makeup and his background, needs, beliefs and experiential world। देखिए, हम जब भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं तो जितने भी सारे लर्नर हैं, जितने भी सारे चिल्ड्रंस हैं, सबकी अपनी थिंकिंग है, थॉट है, थॉट प्रोसेस है, अपनी पर्सनैलिटी है, अपना उनका एक बैकग्राउंड है, कल्चर है, सोशलिज़म उनका अपना अलग है, इन्वायरमेंट अलग है, नीड्स, बिलीव्स सबकी अपनी अपनी अलग अलग हैं। सो ईच लर्नर दस इज़ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल। तो हर एक जो लर्नर होगा एक मल्टी डायमेंशनल होगा, मीन्स अपने इन्वायरमेंट से कुछ क्रिएट करेगा और सबका ही अलग अलग इन्वायरमेंट है। सो कंस्ट्रक्टिविज्म not only acknowledges the uniqueness and complexity of learners' behavior, but also it encourages, utilizes, and rewards it as an integral part of the learning process। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में हर एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखा जाता है, सभी स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को स्टडी किया जाता है, उनकी यूनिकनेस को, उनके बिहेवियर को, बल्कि और उसको इनकरेज भी किया जाता है, यूटिलाइज भी किया जाता है और उनको उसके हिसाब से रिवॉर्ड भी दिया जाता है एज अ लर्निंग प्रोसेस, एज अ पार्ट ऑफ अ लर्निंग प्रोसेस। थर्ड पॉइंट इज, social and cultural background of learner is considered as important as the learner himself। तो जिस तरह से हम लर्नर को इम्पॉर्टेंट मानते हैं,
उसी तरह से जो उसका सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड है लर्नर का, उसको भी हम इम्पोर्टेंस देते हैं. सो लर्नर्स हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट इन सोशल सिंबल systems such as language, concepts, science, logic, and even mathematical concepts which he has learned are a part of his socio-cultural background to which he belongs. सो लर्नर की जो हिस्ट्री है डेवलपमेंट की उसके उसका सोशल सिंबल है, जैसे लैंग्वेज होगी, कॉन्सेप्ट हो गए, साइन हो गए, लॉजिक हो गए, और कुछ जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं उनको हम स्टडी करते हैं और उनको भी इम्पोर्टेंस देते हैं. सो दिस अप्रोच stresses the importance of learner's socio-cultural environment on which he acts upon to generate knowledge. तो इन सारी अप्रोचेस पर भी देखा जाता है, उन पे भी स्ट्रेस दिया जाता है, उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है, जिससे जो लर्नर होता है अपनी नॉलेज को जनरेट करता है. सो यंग चिल्ड्रन डेवलप देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज़ वाइल इंटरेक्टिंग विद देयर सोशियो कल्चरल एंड फिजिकल वर्ल्ड. तो जो बच्चे होते हैं वो अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं इन सभी चीज़ों से इंटरेक्ट करके करते हैं, अपने सोशियो कल्चरल से और फिजिकल वर्ल्ड से. So learners experience with his cultural world not only to help him to construct knowledge but also to shape the knowledge and truth that the learner creates, discovers and attains in the process of learning. तो जो लर्नर्स का एक्सपीरियंस होता है इन कल्चर के साथ, तो ये बल्कि उनको हेल्प करता है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में और उसे शेप करने में, उस नॉलेज को, और कुछ नया सीखने में, कुछ डिस्कवर करने में. फोर्थ पॉइंट इज लर्नर इज द क्रिएटर ऑफ नॉलेज. कि जो लर्नर है वो ही नॉलेज का क्रिएटर है. सो नॉलेज डज नॉट फ्लो फ्रॉम सम एक्सपर्ट पर्सन डाउन टू द लर्नर. नॉलेज वो नहीं है जो किसी एक्सपर्ट से किसी लर्नर के अंदर जा रही है. नॉलेज इज़ अ ह्यूमन क्रिएशन. नॉलेज वो है जो ह्यूमन खुद क्रिएट करता है, उसी की एक क्रिएशन होती है. व्हेन इट पासिस फ्रॉम सम एक्सपर्ट पर्सन टू द अदर लेस मैच्योर इनएक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल, इट इज़ कंसिडर्ड एज इंस्ट्रक्शन और एजुकेशन. देखिए, जब भी कोई एक्सपीरियंस इंसान, एक्सपीरियंस पर्सन किसी अनएक्सपीरियंस और अनमेच्योर को, लेस मैच्योर को कोई चीज़ पास ऑन करता है तो उसे हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं और एजुकेशन कहते हैं. बट इन कंस्ट्रक्टिविज्म नॉलेज इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर हिमसेल्फ. लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है कि जो नॉलेज है वो लर्नर खुद कंस्ट्रक्ट करता है. बल्कि ये जो प्रोसेस होता है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है. सो द लर्नर इंटरेक्ट्स विद हिज इन्वायरमेंट. जो लर्नर होता है वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है. He perceives, understands, and comprehends, select the content through his attentional and perceptual abilities, gives meaning to that information, accept and assimilate. तो जो लर्नर होता है, जो उसके सामने इन्वायरमेंट होता है, उससे इंटरेक्ट करता है, उनसे कुछ चीज़ों को परसीव करता है, उसको समझता है, उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सेलेक्ट करता है, कंटेंट सेलेक्ट करता है और अपनी एबिलिटीज़ को उस पर लगाता है और उस इंफॉर्मेशन को कुछ मीनिंग देता है और उसे एक्सेप्ट करता है और उसे अपने माइंड में असिमिलेट करता है. मैंने आपको एसिमिलेट का मतलब समझाया था. एसिमिलेट होता है हमारी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो हमारा स्कीमा है, उसमें नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करना. His cognitive abilities, present environment and needs and past experiences all participate to create knowledge. तो देखिए, जो भी उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, जो भी उसकी क्षमताएं हैं, जो भी उसका इन्वायरमेंट है अभी एट प्रेजेंट, उसकी नीड्स, उसका जो एक्सपीरियंस था पास्ट में, तो ये सारी चीज़ें मिलके उसकी नॉलेज को क्रिएट करती हैं. सो दैट इज़ वाई नॉलेज हेल्ड बाय समवन else can be different from that of his own. So
सभी पर्सन की नॉलेज, सभी लर्नर्स की नॉलेज अलग अलग हो सकती है, क्योंकि सभी का नज़रिया अलग अलग है. Fifth is the involvement of the learner. So this approach emphasizes the importance of learners' active involvement in the learning process. Means जो लर्नर होता है उसकी लर्निंग प्रोसेस में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए. So unless the learners vigorously involved in learning to he cannot be able to construct knowledge. तो जब तक लर्नर ही खुद इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक वो कोई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता. Here learner does not merely receive the information, reflects upon what he has received and assimilate, but he really looks for the meaning and will not be accepting that without knowing the full and complete information through his own efforts. तो कंस्ट्रक्टिविज्म में यही बात की जाती है. तो जो लर्नर होता है, ऐसा नहीं है कि हम उसको कोई भी इंफॉर्मेशन दिए चले जा रहे हैं और उसे बस वो रिसीव करते चले जा रहे हैं, बल्कि उसका वो मतलब समझता है, उसे एक्सेप्ट करता है, उसे फुल्ली उसके बारे में पता होता है और उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है और वो खुद से इन सब चीज़ों का पता लगाता है कि वो चीज़ है क्या. सिक्स्थ, मोटिवेशन इज़ द की कंपोनेंट. कंस्ट्रक्टिविज्म के केस में जो मोटिवेशन होता है वो एक की कंपोनेंट होता है. सो इन दिस अप्रोच द लर्नर्स एक्टिव रोल इन द लर्निंग प्रोसेस can be delineated by the level of motivation of the learner for learning. So, sustenance and continuation of motivation for learning is strongly related to learner's confidence in his cognitive abilities. तो मोटिवेशन की वजह से जो लर्नर होता है, अगर लर्नर के अंदर मोटिवेशन होगा किसी चीज़ को करने का, तो वो क्या करेगा, उस चीज़ के बारे में फुल्ली नॉलेज को एक्सेप्ट करेगा, उसे डिस्कवर करने की कोशिश करेगा और खुद से उस नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा उस चीज़ के बारे में. सेवेंथ, लर्निंग इज एन इंडिविजुअलिस्टिक एंडेवर वेयर हिज वॉल्यूशन एंड अर्ज टू लर्न इज इम्पोर्टेंट. सो लर्नर इज़ अ यूनिक इंडिविजुअल. देखिए, जो लर्नर होता है, हर एक जो लर्नर है वो एक यूनिक इंडिविजुअल है. उसके अंदर कुछ यूनिक क्वालिटीज़ हैं, उसके इन्वायरमेंट को देखने का अलग नज़रिया है. सो हिज एक्सपीरियंशियल एंड फिनोमेनोलॉजिकल वर्ल्ड इज़ हिज ओन प्राइवेट पर्सनल वर्ल्ड ऑफ हिज बीइंग. तो उसी का जो इन्वायरमेंट है उसका एक अपना इन्वायरमेंट है, प्राइवेट है, पर्सनल है. सो द इन्वायरमेंट विद इन द क्लास एंड आउटसाइड इट इज़ हिज वर्ल्ड ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ. तो जो उसका क्लासरूम का इन्वायरमेंट है, जो उसके बाहर का इन्वायरमेंट है, वो उसकी अपनी दुनिया का इन्वायरमेंट, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ है. फ्रॉम वेयर ही गेट्स कंटेंट फॉर लर्निंग, जहाँ से वो लर्निंग का कंटेंट हासिल करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द लर्नर टेक्स हिज ओन इनिशिएटिव टू डिस्कवर द इन्वायरमेंट फॉर इंटेंडेड लर्निंग. तो इस अप्रोच में, कंस्ट्रक्टिविज्म के केस में, जो लर्नर होता है वो अपना इनिशिएटिव लेता है किसी चीज़ को डिस्कवर करने का अपने इन्वायरमेंट से, उसकी खुद की लर्निंग के लिए. He utilizes his past experience and cognitive abilities to unearth the knowledge and accept it. वो क्या करता है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से जो भी चीज़ें हैं उन्हें यूटिलाइज करता है, बचा कर रखता है और उन सब चीज़ को एक्सेप्ट करता है और कुछ नए फैक्ट्स को जानने में मदद करता है. सो ऑल दिस प्रोसेस इज गाइड बाय हिज ओन वॉल्यूशन एंड अर्ज टू गेट नॉलेज. तो ये जो सारा प्रोसेस है उसकी खुद की जो वॉल्यूशन है, खुद जानने की जो इच्छा है, वो उसे गाइड करती है. नो डाउट द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड स्पेशली ऑफ टीचर्स इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस व्हेन द चाइल्ड गेट्स इनटू स्कूलिंग. तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो पेरेंट्स का रोल है और जो टीचर्स का रोल है वो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है उनकी स्कूलिंग के ड्यूरिंग. सो बट इन अ वे देयर हेल्प एंड गाइडेंस is to supplement child's efforts of discovering and uniquely inquiring about the contents of his environment, of which original source is his impelling urge to explore and construct knowledge. तो टीचर और पेरेंट्स का क्या काम होता है, उस चीज़ को इंक्वायरी करना कि जो लर्नर है वो क्या कर रहा है,
अपने इन्वायरमेंट में क्या क्रिएट कर रहा है, चीज़ों को कैसे समझ रहा है. So therefore the basic intent of constructivism is individualistic, means हर एक इंडिविजुअल पे ध्यान देना है. The basic urge to know lies within the learner. The socio-cultural environment provides him the necessary condition for exploration and discovery of material from where he can draw and construct information he desire. जो मेन बात होती है लर्नर की कि वो क्या सीखना चाहता है, कि जो उसका जो इन्वायरमेंट है कैसे उसे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जो भी मटेरियल है, और वो सारी चीज़ें मटेरियल को कैसे डिस्कवर कर सकता है और उससे जो इन्फॉर्मेशन है कैसे वो कंस्ट्रक्ट कर सकता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट रोल ऑफ लर्नर in context of constructivism.